बाजार बोलता है। इसमें पहले एफआईएस का डेटा फटाफट से पढ़ लेते हैं कि कल के सत्र में एफआईएस ने इंडियन मार्केट में किया क्या है। तो डीआईज और एफआईएस में डीआईज ने कल खरीदारी कर ली और एफआईएस ने कल बिकवाली कर दी। हालांकि ये ट्रेंड परसों वाला डेटा में देखें तो ये थोड़ा रिवर्स था। जब हम ये डेटा कल पढ़ रहे थे तो उस समय एफआईएस की खरीदारी थी, डीआईज ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की। तो ये मिक्स एंड मैच ट्रेंड चल रहा है इस समय एफआईएस डीआईज की तरफ से। लेकिन ग्लोबल इंडिसेस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कल अमेरिकन मार्केट्स में तो गिरावट देखने के लिए मिली। कारण हमने बताया कि इनवीडिया के रिजल्ट से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी वहाँ पर। शंघाई के मार्केट में थोड़ा लाल निशान देखने के लिए मिल रहा है, करीब आधा % शंघाई और हैंगसेंग में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निकाई और कोस्पी भी रेड मार्क में बना हुआ है। कोस्पी में करीब 1% की गिरावट है, हालांकि निकाई फ्लैटिश साइड पर नेगेटिव है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर की स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो टॉप गेनर्स में जेएम फाइनेंशियल यहां पर करीब 8.5% का मूव, TV18 ब्रॉडकास्ट यहां पर करीब 7.5% का मूव है। गॉडफ्रे फिलिप्स यहां पर करीब 7.25%। केईसी इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है, काउंटर पर बढ़त है। TV18 में जो मर्जर है इनका डिज्नी हॉटस्टार के साथ, तो उसका एक इम्पैक्ट है। गॉडफ्रे फिलिप्स में प्रमोटर को लेकर कुछ बातें हो रही हैं, उसका एक इम्पैक्ट है। आरती फार्मा यहां पर करीब 7% ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कुछ एक काउंटर्स जहां पर कि आज के सत्र में थोड़ी सी रेड मार्क बना हुआ है, तो उसमें जेन टेक्नोलॉजी यहां पर करीब 5% की गिरावट है। ऑथम इन्वेस्टमेंट यहां पर 4% की गिरावट है। बॉम्बे डाइंग यहां पर करीब 3.5%। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लगातार गिर रहा है, इस पर बात करेंगे क्योंकि अदानी समूह के शेयर चल नहीं रहे हैं। और प्रॉक्टर एंड गैम्बल यहां पर करीब 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। प्रशांत सर, जिस तरह का हमने मूव देखा कि अदानी शेयरों में, मैं पहले बात करूंगा, अदानी शेयरों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं कह सकते हम, इनफैक्ट गिरावट ही कह सकते हैं। क्या कुछ हैंगओवर चल रहा है सर? क्या कुछ कंसर्न चल रही है जो ये शेयर चल नहीं पा रहे हैं? देखो, अदानी ग्रुप में जो कंसर्न है वैल्यूएशन पे है हो, या जो ग्लोबल हिडन बग का जो केस फिर से राइज हुआ था लास्ट 1 मंथ बैक, वो तो हमेशा रहता है। तो वो रीजन से मार्केट्स हमेशा उसको थोड़ा सा पनिशमेंट ही देता है। मुझे लगता है वही एक रीजन रहेगा इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कीपिंग अवे अदानी ग्रुप स्टॉक। इसमें भी अगर स्पेसिफिक देखते हैं तो अदानी पोर्ट वुड बी दी ओनली स्टॉक विच इज ए कैश को फॉर द ग्रुप। और जहां पे भी गिरावट अदानी पोर्ट में आता है, मुझे लगता है वहां पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यूज करके इन्वेस्टर्स आते हैं। बाकी जो ग्रुप कंपनीज हैं, अदानी एनर्जी और अदानी एंटरप्राइजेस, वहां पे थोड़ा सा दबाव बाकी रहेगा। बिल्कुल। एक बार ग्लोबल खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कौन सी ऐसी ग्लोबल खबरें हैं जिनका कि इम्पैक्ट मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। इनवीडिया के नतीजों से पहले कल अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट देखने के लिए मिली, हालांकि नतीजे आ गए हैं, नतीजे ठीक हैं। तो देखना होगा आज यूएस मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन कल हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी के प्राइजेस भी नीचे आ गए थे, ख़ासतौर से क्रूड ऑयल जो कि $80 पर बैरल के नीचे आता हुआ दिखाई दिया। और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे हमेशा ही देखने के लिए मिलता है जब जब क्रूड गिरता है। सोना चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने के लिए मिली है। प्रशांत सर, फेड की मीटिंग से पहले कमोडिटीज के प्राइजेस किस तरह से एस्टिमेट कर रहे हैं, कहाँ जा सकते हैं ये? तो आई डोंट ट्रैक कमोडिटी एज ए सेक्टर, बट ग्लोबल मार्केट्स में जो मेटल इंडेक्स पे जो बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट कट्स, आई थिंक इंडियन मार्केट्स में जो भी मेटल स्टॉक्स है वहां पे थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है उनको। बट यस, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक और वेदांता, ये दोनों स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जहां पे लॉट ऑफ मेटल्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द बास्केट। तो मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक एक्शन में रहेंगे। जी, कुछ एक खबरों वाले शेयर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। इंडिगो, जहां पर कि फाउंडर राकेश गंगवाल जी की करीब 1.5 करोड़ शेयर की बिकवाली देखने के लिए मिली है। शेयर बिक्री 4953 रुपये पर शेयर पर करीब 5.5% के डिस्काउंट पर। लगातार 7 तिमाही से प्रमोटर अपनी कंपनी में हिस्सा बेच रहे हैं। Q1 तक प्रमोटर्स की कंपनी में करीब 55.3% हिस्सेदारी थी और राकेश गंगवाल जी के पास पर्सनल कैपेसिटी में करीब 5.89 करोड़ शेयर थे। हालांकि उनकी वाइफ और जो ट्रस्ट वगैरह पे हैं वो अलग शेयर्स हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रमोटर की तरफ से लगातार सेलिंग आ रही है। हालांकि मेजॉरिटी स्टेक अभी भी प्रमोटर के पास ही रहेगा। सर, कैसे देख रहे हैं ये प्रमोटर्स अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या ये इनका बिजनेस इंटरेस्ट कम हो रहा है? क्योंकि लगातार मैं देख रहा था ट्रेंड पिछले 7 क्वार्टर से तो ये है ही, लेकिन अगर उसके पिछले भी 3-4 क्वार्टर जहां पर कि 1-2 पॉजेज भी थे, वहां पर भी सेलिंग थी प्रमोटर्स की। तो इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ। देखो, मार्केट इसको अगर नेगेटिव तरह से देख रहे हैं जहां पे प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहा है,
आई डोंट थिंक इट दो प्रमोटर स्टेक कम कर रहा है, बट दो मार्केट के अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज ये है कि उसका जो प्रमोटर स्टेक सेल है वो ले कौन रहा है। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ फंड्स विच आर बाइंग दिस स्टॉक, बाइंग दिस सेक्टर, बिकॉज मुझे लगता है आगे जाके 1-2 साल के अंदर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, करंट ग्रोथ जो डबल डिजिट 10 के आसपास मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आ रही है, मुझे लगता है वो ग्रोथ बहुत हाई होने वाला है। देखो, अगर मार्केट में प्रमोटर बेच रहा है और स्टॉक नीचे जा रहा है तो थोड़ा मुझे लगता है कंसर्न है, बट आप देखो लास्ट 6 महीने में प्रमोटर्स ने भी बेचा हुआ है, स्टॉक में परफॉर्म भी किया है। 1 साल में भी आप देखोगे इंडिगो ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लास्ट 1 महीने में भी अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है आगे जाके भी एवरी क्वार्टर प्रमोटर कहीं ना कहीं अपना स्टेक बेचेगा, बट ले रहा है कौन? फंड्स। फंड्स आर बाइंग दोज ऑन दी ग्रोथ ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है आई एम पॉजिटिव ऑन दी एयरलाइन इंडस्ट्रीज एज वेल एज ऑन इंडिगो एज देयर मार्केट शेयर लीडर। जी। दूसरी खबर सर, जीनस पावर, जहां पर कि हमने देखा कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है कल 4469 करोड़ रुपए का एडवांस मीटर बनाने के लिए, और ये उनको सप्लाई करने होंगे अगस्त महीने में। लेकिन अगर देखें तो इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी ने 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स जीते हैं और कंपनी की ऑर्डर बुक अब 32,500 करोड़ रुपए हो चुकी है। अगर मैं इनकी आय देख रहा था सर, FY24 में केवल 1200 करोड़ रुपए थी। हालांकि कंपनी की वैल्यूएशन जरूर थोड़ी सी ज़्यादा, 137 के पी मल्टीपल पर ये कल तक शेयर चल रहा था। कंपनी की मीटर बनाने की क्षमता भी 1 करोड़ मीटर सालाना है और मीटर सेगमेंट में कंपनी का करीब 27% मार्केट शेयर है। सर, कैसे देख रहे हैं इतने बड़े ऑर्डर बुक के साथ, और लगातार एक मंथ में इतने ज़्यादा ऑर्डर मिल जाते हैं जो कि कंपनी की आय से कहीं बहुत ज़्यादा है। कैसे देखें सर काउंटर को? देखो, वैल्यूएशन वाइज आई एम नॉट कंफर्टेबल एट दिस लेवल कि किसी को फ्रेश पोजीशन में यहाँ पे बाई रेकमेंड करूं, बट जिस तरीके से ऑर्डर बुक्स आ रहे हैं, वी हैव टू इवन लुक एट द एग्जीक्यूशन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। सी ऑलमोस्ट 25 टाइम्स का अगर उसका ऑर्डर बुक लेवल्स हो चुके हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये एग्जीक्यूशन कब होगा, कैसे होगा और कितने साल में होगा, ये बहुत सारे डिटेल मामले देखने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि स्टॉक ने भी उतना परफॉर्म कर चुका है, यहाँ से अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। लॉन्ग टर्म के लिए कोई फ्रेश पोजीशन में यहाँ पे पोजीशन बाई के लिए नहीं बोलूंगा, बट यस आई एम कंसर्न अबाउट द एग्जीक्यूशन। जिस तरीके से 1 महीने में 11,000 करोड़ का ऑर्डर बुक लेना और उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, कब करेंगे, कोई टाइमलाइन क्लियरिटी नहीं है, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बाय एट दीज लेवल्स। जी। सब पेटीएम पर कंफर्ट बनता है क्या? क्योंकि पेटीएम पर भी लगातार अच्छी बुरी दोनों तरह की खबरें आती हैं। कल खबर आई है कि पेटीएम सर्विस में डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनको मंजूरी मिली है और साथ ही पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए कंपनी दोबारा से एप्लीकेशन डालने वाली है। सर, क्या करना चाहिए पेटीएम पर? काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स ऑन द पॉजिटिव साइड पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिली हैं। देखो, ऑन द वैल्यूएशन साइड आई एम कंफर्टेबल कि ये लेवल पे थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, बट आप देखो लास्ट 10 दिन में 10 दिन पहले आरबीआई ने कुछ इस पे कंट्रोल करने के लिए कुछ न्यूज आया था, हेडलाइन बनाया था। अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर उनको जो परमिशन मिल रही है, मुझे लगता है ऐसे वॉलेटिलिटी हेडलाइंस न्यूज बनते रहेंगे, बट ओनली रिस्की इन्वेस्टर्स कैन बेट ऑन दिस। यस, द मॉडल इज सेट। मुझे लगता है आगे जाके वैल्यूएशन कंफर्ट से ये अच्छा मोमेंटम अपसाइड मिल सकता है, बट again headlines will always be making the stock very volatile. Not comfortable to buy at 550 levels, but yes, अगर 480 500 के आसपास आता है तो I will be a buyer on a risky side. जी, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं सर। अनीता गर्ग जी का सवाल है, आधार हाउसिंग फाइनेंस पर 380 के लिए हुए हैं, क्या करना है इनको? आई थिंक होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। टेक्निकल टारगेट कैन बी 425 के आसपास वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से, और फंडामेंटली मुझे लगता है द कंपनी इज इन द राइट स्पेस, राइट प्रोडक्ट, एंड आई थिंक ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है। रिसेंटली आईपीओ है जो 6 महीने पहले लिस्टिंग हुआ था, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। इफ शी इज अ ट्रेडर, 425 कैन बी अ टारगेट फॉर नियर टर्म। इफ शी इज अ इन्वेस्टर, आई थिंक 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स अगर होल्ड करना है तो मुझे लगता है 475 टू 500 कैन बी अ टारगेट। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर विकी, उनका सवाल है HPCL पर। इनके पास 1000 शेयर हैं 398 के, क्या टारगेट रख सकते हैं सर, कंसीडरिंग कि क्रूड ऑयल भी अब नीचे आ रहा है? आई थिंक आई एम वेरी मच पॉजिटिव। उनके Q2 नंबर्स के जो मार्जिन है वो इंप्रूवमेंट में लगते हैं मुझे, तो वी आर पॉजिटिव ऑन द AMC बिजनेस। HPCL, BPCL, IOC तीनों में मैं पॉजिटिव हूँ, बट टाइम बीइंग HPCL में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा रहा है। अगर इन्वेस्टर ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो he or she can again accumulate the stock near 385 390 के रेंज में, and the target can be 420 425। जी,
एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक जी, वो बोल रहे हैं कि उनके पास इंडियन ओवरसीज़ बैंक के सर 1000 शेयर हैं 70 रुपये के रेट के, और साउथ इंडियन बैंक के कुल शेयर हैं उनके पास 29 रुपये के। 5 से 6 महीने रख सकते हैं, क्या करना है सर? देखो, मुझे थोड़ा सा ये छोटे बैंक्स में या पीएसयू बैंक में थोड़ा कंसर्न राइज हुआ है। रिसेंटली एक डेटा मैंने देखा जहां पे कासा ग्रोथ इज रिड्यूसिंग फॉर ऑल द बैंक्स। रीजन आपको और मुझे क्लियरली पता है कि पैसा बहुत सारा मार्केट्स में फ्लो हो रहा है, बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड में फ्लो हो रहा है, तो डिपॉजिट्स एंड कासा रेशियोज ऑफ ऑल द बैंक्स, टॉप 10 बैंक्स हो या छोटे बैंक्स हो, उसमें नेगेटिव ग्रोथ वाई ऑन वाई दिख रहा है मुझे। तो मुझे लगता है वो एक रीजन रहेगा, दीज स्टॉक्स आर हैव कम डाउन। मुझे लगता है टेक्निकली भी, मुझे लगता है आईओबी भी stock can come down to 57 58 rupees, very small downside, but I am not comfortable to buy at these levels. Even South Indian Bank मुझे लगता है 3-4 रुपए यहाँ से भी नीचे आ सकता है, but not comfortable to buy at these levels. Investors अगर already buy कर चुके हैं, please maintain a stop loss. If अगर IOB का stop loss maintain करना है तो 58 can be a stop loss, और अगर South Indian Bank को अगर stop loss maintain करना है तो मुझे लगता है कि stop loss can be 2490. That can be a stop loss to maintain if they are a trader. जी, एक और इम्पॉर्टेंट खबर सर, जहां पर कि आज मार्केट की अब फोकस भी है और रहेगा भी फोकस, वो एक पूरा ग्रुप है और देश का सबसे बड़ा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप। यहाँ पर एक खबर आई कि सीसीआई ने डिज्नी और रिलायंस के मर्जर को मंजूरी दी, और जो रिलायंस का डिजिटल और मीडिया वाला बिजनेस है उसके मर्जर को मंजूरी मिली है। दोनों के पास मिलाकर अब करीब 120 चैनल्स होंगे, लेकिन डिज्नी के पास आईसीसी क्रिकेट इवेंट के 2027 तक के टीवी और डिजिटल के राइट्स हैं, और आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के 2028 तक के राइट्स हैं। वहीं पर जो जियो है उसके पास जो राइट्स हैं वो स्ट्रीमिंग के हैं आईपीएल के लेकर। तो यहाँ पर क्रिकेट अब केवल जो देखना होगा, ज़्यादातर जो क्रिकेट मिलेगा वो हमें डिज्नी और प्लस रिलायंस पर ही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि सोनी इनके कंपटीशन में है अभी भी। मर्जर के बाद जो एक जॉइंट कंपनी बन रही है उसकी वैल्यू करीब 70,350 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड है। और आज अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 2 बजे से 27वीं एजीएम भी शुरू हो रही है, जिसमें कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल कारोबार की लिस्टिंग के लिए लेकर कुछ ना कुछ टॉप मैनेजमेंट इंडिकेट कर सकते हैं। सर, पहले मैं मर्जर की बात करूंगा फिर एजीएम की। तो मर्जर में कहां वैल्यू दिख रही है आपको? देखो, जिस तरीके से मर्जर का जो वैल्यूएशन बन रहा है, आई थिंक दैट वुड क्रिएट ए लार्जर कंपनी एज ए ग्रुप इन इंडिया। डिज्नी का जो कैपेबिलिटीज है और रिलायंस का जियो का कैपेबिलिटीज है, दोनों मिला के आई थिंक इंडिया में बहुत अच्छा डिजिटल और टीवी एंटरटेनमेंट प्रेजेंस बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इट्स ए गुड स्टेप, बट यस, इट हैज टू डिटेल में देखना चाहिए। अभी कल ही उनको परमिशन मिल चुका है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा आगे जाके, कैसे उसको मार्केटिंग करने वाले हैं, ये स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना पड़ेगा। इट इज टू अर्ली टू कमेंट राइट नाउ कि वो एज ए बुक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री में कितना वो वैल्यूएशन में एफर्ट आने वाला है। सेकंड चीज, हम लोग जो एजीएम की बात कर रहे हैं, यस द होप इज टू मच राइट नाउ। आई थिंक लिस्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। लास्ट ईयर भी सेम चीजें होप थी, बट होप में कुछ खरा निकला नहीं है। बट आई थिंक अगेन मार्केट्स ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है कि यस दी लिस्टिंग तो होने वाला है, रिटेल का हो, जियो मोबाइल प्लेटफॉर्म का हो, वो तो लिस्टिंग होने वाला ही है। बट इंडिकेशन शायद बहुत न्यूट्रल रहेंगे। आई एम वेरी मच न्यूट्रल ऑन रिलायंस इंडस्ट्री एज फार एज द एजीएम इज कंसर्न। सर, वोडाफोन आइडिया पर क्या व्यू रहेगा, क्योंकि उनकी जो क्रिएटिव जो पिटीशन थी उसकी जो सुनवाई होगी वो कल होने वाली है। अब एक तरफ जियो की लिस्टिंग की बात हो रही है और दूसरी तरफ उनकी पिटीशन जो कि वो कितने समय से डिमांड कर रहे थे उस पर सुनवाई होगी। कैसे ट्रेड करना चाहिए सर वोडाफोन आइडिया को? देखो, इसमें दो राय रहेंगे। अगर टेक्निकली देखे तो मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर लुकिंग एट इन दी वोडाफोन आइडिया एज ए स्टॉक, एज ए सेक्टर। एज ए सेक्टर मुझे लगता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत बूम करेगा। जिस तरीके से जियो ने मार्केट शेयर ले लिया, जिस तरीके से भारती एयरटेल का परफॉर्मेंस देखोगे लास्ट 1 साल से, आई थिंक इट इज अप ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम दी लास्ट 1 ईयर ट्रेड। और आइडिया और वोडाफोन देखोगे तो आई थिंक इट इज वेरी मच फ्लैट। 1 साल के पीछे क्या भाव था, आज भी वही भाव है। मुझे लगता है इंडस्ट्री में बहुत दम है, इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आइडिया वोडाफोन विल बी ए मतलब अंडर प्रेशर ही रहेगा, बिकॉज मंथ ऑन मंथ उसके अगर आप सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखते हो तो भी अभी भी वो 8 से 10 लाख कस्टमर्स लूज कर रहे हैं। और वायरल जो पीयर्स हैं, जो भारती एयरटेल और जियो है, वो लोग 10 से 12 लाख उसमें ऐड भी कर रहे हैं। तो देयर इज ए कंसर्न इन Vodafone Idea. I am not comfortable for a conservative investors to buy at this level. Risky investors, yes,
10, 11, 12 रुपए के आसपास ले सकते हैं, बस 10 के नीचे नहीं जाने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज लॉट ऑफ डील्स हैव हैपेंड, एफपीओ हैज हैपेंड एट दीज लेवल्स। बट यस, अपसाइड भी बहुत रिस्की वे में आएगा। मुझे लगता है नहीं कि अगले 1 साल में कुछ ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट आने वाला है। जब तक मंथ ऑन मंथ नंबर्स इसके 4-5 लाख के आसपास नहीं आते इन टर्म्स ऑफ लूजिंग कस्टमर्स, तब तक कुछ इंप्रूवमेंट आने वाला है नहीं है। दे सेट 4G और 5G का इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ऑलरेडी, बहुत सारे सिटीज में उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं, बट फिर भी सर्विस कंसर्न है। पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स एयरटेल एंड जियो। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।